जिनसी ज़्यादती के मुलजिम टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मासर को जुमा 20 सितंबर को 14 दिन की अदालत तहवील में भेज दिया गया। वादे है कि कोरियोग्राफर, जिसका असल नाम शाइख जानी बादशाह है, पर साल 2019 में एक नाबालिग कोरियोग्राफर के साथ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था जब वो 15 साल की थी। बताया गया है कि जानी बादशाह को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुताशरा, जो अब 21 साल की है, ने इल्ज़ाम लगाया ये ज़्यादती का सिलसिला 5 साल पहले शुरू हुआ था और उसने 11 सितंबर को रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में एक सील बंद लिफाफे में शिकायत दर्ज करवाई थी। 19 सितंबर को साबरबाद की खुसूसी ऑपरेशन टीम ने गोवा से बादशाह को गिरफ्तार किया। कौमी अवार्ड याफ्ता कोरियोग्राफर और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के रुकन जानी मासर को FIR के बाद पार्टी ने पार्टी सरगर्मियों से दूर कर दिया था। मुतासरा ने इल्ज़ाम लगाया है कि जानी गुज़िश्ता 6 सालों से उसे हरासा और जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं। बताया गया है कि कोरियोग्राफर को अब 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। हैदराबाद के इलाके मंगलहाट में पुलिस ने 20 सितंबर जुमेरात के रोज़ मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान मंगलहाट के 2 रिहायशियों पर हमला करने के इल्ज़ाम में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। एक शख्स सूरज सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर काम के लिए जा रहा था। इस दौरान जुमेरात बाजार रोड पर जुलूस में जा रहे लोगों के ग्रुप से उनका झगड़ा हो गया। एक और शख्स महेंद्र सिंह, जिसने उससे बचाने की कोशिश की, उस पर भी मुबैना तौर पर उन लोगों ने हमला किया जो जुलूस में शामिल थे। दोनों को चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। सूरज सिंह की शिकायत पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया दर्ज। तेलंगाना हुकूमत जुमे के रोज़ मुनक़िद होने वाले काबीनी इजलास में हाइड्रा को दिए गए इख्तियारात में मज़ीद इजाफा करने का फैसला कर सकती है। फ़िलहाल हाइड्रा गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने तक महदूद है। रियासती हुकूमत 8 महकमों, जिनमें म्यूनसिपल, रेवेन्यू, पंचायत राज, आबपाशी, वाटर एक्ट, GHMC, HMDA और फायर डिपार्टमेंट के हवाले करने पर गौर कर रही है। इसके अलावा हाइड्रा को नोटिस देने का इख्तियार भी दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस V सुरेशानंद की जानिब से बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहने पर अज खुद नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की बेंच ने अदालती इक़दार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अदालती कार्रवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस V सुरेशानंद को बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहते हुए देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मामले पर रहनुमायाना खतूत करेंगे जारी। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल जुमे को हैक कर लिया गया। इस पर क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक इश्तिहारात दिखाए जाने लगे। ये अमेरिकी कंपनी रिपल लैब्स की तैयार करदा क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक थे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचों के सामने दर्ज मुकदमात की लाइव समातों को चलाने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करती है और जिनमें मफाद आमा शामिल हैं। इस वक्त के चीफ जस्टिस U ललित की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में केस पर एक अहम फैसले के बाद तमाम आईनी बेंच की समात की कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया था। राशन कार्ड के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्त वसूल करने की तारीख का कर दिया ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नए राशन कार्ड जारी करने के लिए 2 अक्टूबर से दरख्वास्तें वसूल करें। रेवंत रेड्डी ने राशन कार्ड जारी करने के लिए ठोस एप्लीकेशन तैयार करने का हुक्म दिया। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के जरिए राशन कार्ड की इजराई से मुतालिक तरीक़ेकार पर मुनक़िदा एक जायज़ा इजलास तलब किया था। इस मीटिंग में वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, P श्रीनिवास यादव, दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी V शेषाद्री, वज़ीर आला के सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी, संगीता सत्यनारायण, मणिक राज, रियासती महकमे खजाना के स्पेशल सेक्रेटरी राम खन्ना व दीगर मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर व दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जनता की अदालत यानी कि अवामी अदालत से खिताब करेंगे। वादे रहे कि जेल से बाहर आने के बाद अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब वो अवामी अदालत में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मंगल 17 सितंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और अपना इस्तीफा पेश किया। 15 सितंबर को अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि वो वज़ीर आला की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब अवाम उन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे। आपको बता दें कि अगले साल फरवरी में दिल्ली में असेंबली इंतखाबात होने का इम्कान है। ऐसे में केजरीवाल आइंदा इंतखाबात में अपनी जीत को यकीनी बनाने की हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ है।
हैदराबाद की तारीखी इमारत चारमीनार के दामन में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान एक रैली में आग भड़क उठी। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तलात के मुताबिक जुलूस में शामिल डीजे वैन में रखे जनरेटर से अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हैदराबाद के पुराने शहर में तारीखी चारमीनार के पास कल रात पुलिस की जानिब से हल्की सी ताकत का इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस वाक़े पर कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने कहा कि लाठीचार्ज की इत्तलात गलत हैं। यहाँ लाठीचार्ज नहीं किया गया, अलबत्ता डीजे के जनरेटर में आग लग गई थी और अगर आग डीजल टैंक तक पहुँच जाती तो बहुत बड़ा खतरा था। इसी के पेश नज़र बैरिगेड्स लगाकर लोगों को एहतियाती तौर पर दूर रखा गया। ऐसे में बाद अफराद ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया, लाठीचार्ज नहीं किया गया। डेटिंग साइट पर लड़की बनकर लोगों को धोखा देने वाले चालबाज नौजवान को हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि 26 साला रणबीर, जिसका ताल्लुक बेंगलुरु से है, उसने अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और 6 साल तक वहीं मुकीम था। बाददा वो बेंगलुरु वापस हो गया और वो वहाँ की एक कंपनी में प्रोडक्ट डिजाइनर के तौर पर काम कर रहा था और उसे पुरतश जिंदगी गुजारने की आदत पड़ गई थी। ऑनलाइन गेम्स की वजह से उसकी मुलाजिमत चली गई, जिसकी वजह से वो माली तौर पर परेशान हो गया। बाददा उसने डेटिंग वेबसाइट से खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर हासिल की और उन तस्वीर के जरिए अपना एक नकली प्रोफाइल लड़की के नाम से बनाया। शातिर नौजवान इस फेक आईडी की मदद से बैरून ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों से राब्ता कायम करते हुए उन्हें धोखा दिया करता था। मुलजिम नौजवानों से बात करते हुए उन्हें बहला फुसलाकर उनकी निजी तस्वीर हासिल करके उसे वायरल करने की धमकी देते हुए भारी रकम का मुतालबा किया करता। उसने हैदराबाद में मुकीम एक हैदराबादी नौजवान से ब्लैकमेल करके डॉलर्स वसूल किया और उसके बाद भी हरासा कर रहा था। इस दौरान मुतासिर नौजवान के वालिद ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू हुए। तहकीकात करते हुए पुलिस ने सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी की हासिल। बी फार्मेसी और फार्मा डी दाखिलों का नोटिफिकेशन जारी हो गया। टीजी एपसेट साल 2024 में दाखिलों का अमल जारी है। जिन तलबा के सर्टिफिकेट्स की जांच मुकम्मल हो गई है वो 24 ता 25 सितंबर ऑप्शन दे सकते हैं। 25 सितंबर को ऑप्शन फ्रीज करना होगा। 27 सितंबर को प्रोविजनल अलाटमेंट होगा। नशिस्तें पाने वाले तलबा 27 और 28 सितंबर को वेबसाइट से ट्यूशन फीस अदा करें। सेल्फ रिपोर्टिंग करना होगा। 28 और 29 सितंबर को मुतालिका कॉलेजेस में रिपोर्टिंग करें। मज़ीद तफसीलात के लिए tgfset.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं।